उदयपुर में आयोजित री-नीट परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी ने परीक्षा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्रा का आरोप है कि परीक्षा का निर्धारित समय पूरा होने से पहले ही इन्विजिलेटर ने उसकी OMR शीट और प्रश्न पत्र जमा करवा लिया, जिससे वह अंतिम 15 मिनट का लाभ नहीं उठा सकी। पीड़ित छात्रा ने इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है। उदयपुर शहर के मीरा गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र पर री-नीट परीक्षा देने पहुंची परीक्षार्थी रिया पारिक ने परीक्षा संचालन में लापरवाही का आरोप लगाया है। रिया का कहना है कि उसका परीक्षा कक्ष नंबर 134 था, जहां ड्यूटी पर मौजूद इन्विजिलेटर ने परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे बाद ही उसकी OMR शीट ले ली। रिया के अनुसार इस बार री-नीट परीक्षा के लिए कुल समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित किया गया था, लेकिन उसे अतिरिक्त 15 मिनट का लाभ नहीं मिल पाया। छात्रा का कहना है कि इसी वजह से वह अपनी OMR शीट पूरी तरह भर नहीं सकी, जिससे उसके परिणाम पर असर पड़ सकता है। घटना से आहत रिया पारिक ने जिला कलेक्टर और SP के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पीड़ा बताई और पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि री-नीट परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने के कारण अभ्यर्थियों पर मानसिक दबाव को देखते हुए इस बार परीक्षा अवधि में 15 मिनट अतिरिक्त जोड़े गए थे। ऐसे में यदि किसी परीक्षार्थी को निर्धारित अतिरिक्त समय नहीं मिला है तो यह मामला परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। कौन बाकी थे, कौन वहाँ प्रेजेंट है, उस समय से यही समझ आता है कि तुम्हारी 3 साल की मेहनत उस 15 मिनट और उस 2 इन्विजिलेटर की वजह से खराब हुई है। आपका नाम? रिया पारिक। मेरा नाम रिया पारिक है। मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। 21 जून 2026 को मैंने री-नीट का एग्जाम दिया था और 21 जून 2026 को मैंने री-नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा सेंटर मीरा गर्ल्स कॉलेज अलॉट हुआ था। उधर मेरा टाइम ड्यूरेशन जो एग्जाम का था वो 3 घंटे 15 मिनट था, पर मेरे को सिर्फ 3 घंटे दिए और 15 मिनट पहले ही मुझसे मेरी OMR शीट छीन ली गई। जो नीट एस्पिरेंट है उन्हें पता है कि वो 15 मिनट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी बच्चे के लिए। मेरे जो रूम नंबर था 134, उसमें 2 इन्विजिलेटर्स थी, डॉक्टर मनीषा चौबीसा और रेणुका पदीधार करके उनका नाम था, और उन्होंने मेरी OMR छीनी। हमारे रूम के जितने भी बच्चे थे, 20 बच्चे, उन सबकी OMR ले ली और बोला कि नहीं, आपका टाइम सिर्फ 5 बजे तक का ही है। जब मैंने उन्हें टेस्ट बुकलेट में टाइम दिखाया कि मैम टाइम 2 बजे से लेके 5:15 तक का है, तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे से मेरी OMR 5 बजे ही ले ली। आज आप कलेक्टर आए और आज मैं कलेक्टर ऑफिस गई, मैं कलेक्टर जी से मिली, मैं RS सर से मिली और मैं SP मैडम से भी मिली। उन्हें सबको एप्लीकेशन दी और उन्होंने बोला है कि हम आपका खुद साथ देंगे और इस रिपोर्ट को आगे से आगे देंगे और NTA तक ये खबर पहुंचाएंगे। ये तो आप अकेले ही, आपके साथ बहुत सारी स्टूडेंट की भी तो लियो की होगी, आप अकेले को अकेले इसलिए ही, देखिए जो 20 बच्चे थे उनमें से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। हो सकता है क्या पता उनको पहली बार हो तो वो डरे सहमे हो। और जब मैं भी 5 बजे अपने सेंटर से बाहर निकल रही थी, मैं खुद एक शॉक में थी, पर तब भी मेरे को हमेशा से ये सिखाया है कि गलत के लिए हमेशा आवाज उठानी है। तो मैंने एग्जाम सेंटर के अंदर भी आवाज उठाई। मीरा गर्ल्स कॉलेज के जो प्रोफेसर प्रिंसिपल थे उनके सामने भी अपनी पूरी बात रखी। प्रिंसिपल सर ने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने बोला कि NTA को आप मेल कीजिए, उनके जो पोर्टल है उस पे कंप्लेंट रेज कीजिए जो हमने की है। अभी तक हमने कोई रिस्पांस नहीं मिला है NTA से, पर जल्द ही मिलेगा। अब आप क्या कह रहे हैं? अब मैं कहना चाहती हूँ कि वो 15 जो मिनट थे उसमें हर बच्चा अपनी OMR भरता है। उस 15 मिनट के चक्कर में मेरी पूरी OMR गलत भरी गई है, क्योंकि मुझसे 5 बजे ही पेपर ले लिया गया। तो उस 15 मिनट का भुगतान अब कौन करेगा?